लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ के कॉन्सेप्ट और मेथड्स को सीखा था और ये भी जाना था कि एग्ज़ाम में हम शॉर्ट में किस तरह से एचसीएफ को निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और उसी अप्रोच के साथ जैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चंस को करना सीख रहे हैं वैसे ही करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है संख्याओं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नंबर्स आपको दिए हुए हैं और उनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर ना कोई सा भी मेथड लगाना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इनके प्राइम फैक्टर करने के बारे में सोचें तो आप खुद समझ सकते हो कितना टाइम लगने वाला है। या फिर हम इसमें डिवीज़न मेथड भी लगाएं तो पहले हमें 2 में डिवीज़न लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो आएगा उसके साथ अगले नंबर के साथ, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या होगी, आप इन सारे नंबर्स में से कोई से 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करो जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 2955 है और ये 2960 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, जो कि सबसे कम डिफरेंस होगा बाकी नंबर्स की तुलना में। ठीक है, तो आप ये देखो कि क्या इस वाले 5 से बाकी के सारे नंबर्स कटेंगे। देखो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, ये भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि 5 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है कि अगर यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या जो है 5 से कट जाती है। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर 5 से कटने वाले हैं, तो 5 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद देखिए नोट आपको याद रखना है, यहाँ पर दिया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, देखो जब हम एलसीएम को पढ़ते थे ना तो वहाँ पर आता था जो, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है जिससे एक्स वाई और जेड पूर्णतः विभाजित होंगे। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, जो भी आपको 3 नंबर्स दिए हैं ना उनका एचसीएफ आपको निकाल देना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा अगले क्वेश्चन में देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 306, 340 और 187 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना होगा, जैसा कि अभी लास्ट पॉइंट में मैंने आपको सिखाया। तो आप इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे? यहाँ 3 नंबर्स दिए हुए हैं 306, 340 और 187। तो आपको क्या करना होगा, इन नंबर्स के बीच में आप 2 नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करो जिनका डिफरेंस कम हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ये 2 नंबर्स दिए हैं इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 34, और बाकी के नंबर्स को अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस तो वो ज़्यादा आने वाला 34 से। तो आप ये देखो कि क्या इस 34 से ये ऊपर तीनों नंबर्स कट जाएंगे। तो आपको इसे कट करने के लिए 2 चीज़ें देखनी होंगी। 34 जो है वो 17 इंटू 2 में ब्रेक हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई संख्या 17 और 2 दोनों से कटती है तो वो 34 से भी कटेगी। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 7 है, अगर यहाँ 7 है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब 34 तो इसका एचसीएफ नहीं है। 34 नहीं है तो 17 होगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 17 से कट जाएंगे क्या। तो आप देखो 17 से अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो ये पूरा 18 टाइम्स कट जाएगा, और 17 दूनी 34, यहाँ से 20 बार कट जाएगा, और 17 से ये 11 बार कट जाएगा। मतलब 17 से ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए जो एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 17, और वही हमसे पूछा गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बाय मिस्टेक आ गया है, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है, एलसीएम का। इसमें का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करके देखना। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना होगा, और जो एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा। उस 60 से आपको डिवाइड करना होगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को आप इसी नंबर में से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। मतलब इन चारों नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 10, 15 और 20 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट नोट आपको और दिए हुए हैं, जिसमें से नोट नंबर फर्स्ट में लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
एक्स वाई और जेड को भाग करने पर प्रत्येक से आर शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, जो 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं उन तीनों नंबर से जो भी रिमाइंडर आपको दिया हुआ है उस रिमाइंडर को माइनस कर दो और जो नंबर्स बचेंगे उनका एचसीएफ ले लो। ऐसे ही नोट नंबर 3 है, उसमें देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स बाई जेड एंड लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ पर देखो रिमाइंडर हमें आर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आर नहीं दिया है, यहाँ पर कहा गया है कि समान शेषफल प्राप्त होता है हर एक केस में। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना तीन, इन तीनों का आपस में डिफरेंस ले लीजिए। जैसे एक्स का वाई से डिफरेंस, वाई का जेड से डिफरेंस और जेड का एक्स से डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा उन तीनों का आप एचसीएफ निकाल देंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इस पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं अगले क्वेश्चन में देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 410, 751 और 1030 को विभाजित करने पर प्रत्येक से 7 शेषफल प्राप्त हो। तो देखो 3 नंबर्स हमें दिए हैं, एक्स वाई जेड ये हो गए, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, तो ये आर की वैल्यू है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक नंबर दिया है हमें 410, उससे भी 7 माइनस कर लो तो यहाँ से 403 बच जाएगा। दूसरा नंबर दिया है 751, उससे भी 7 माइनस कर लो तो यहाँ से 744 बच जाएगा। और एक नंबर दिया हुआ है हमें 1030, और उससे भी 7 माइनस कर लो तो यहाँ से हमें 1023 बच जाएगा। अब ये जो 3 नंबर्स आए हैं हमारे पास, एक आया 403, एक आया 744 और तीसरा आया 1023, इन तीनों नंबर्स का हमें लेना होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस कर लो, ये दोनों का डिफरेंस अगर लें तो ये कितना आ जाएगा 341, और ये दोनों का डिफरेंस लें तो ये आ जाएगा 279। अब आपको देखना है इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो 279 छोटा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 279 से ये तीनों नंबर कट हो जाएंगे या नहीं कट हो जाएंगे। तो आप इसके लिए क्या काम करो, यहाँ से इसको ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 31 × 9, और फिर इन दोनों में जो नंबर हमें दिया हुआ है 31, उससे अगर आप इनको कट करते हो तो देखो पहला नंबर आ जाएगा आपका 13 टाइम्स कट हो जाएगा ये, दूसरा नंबर जो कट होगा ये 24 टाइम्स हो जाएगा, और तीसरा नंबर यहाँ से 33 टाइम्स कट हो रहा है। तो 31 से ये तीनों नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 31, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऐसा मुझे कहाँ से सोचने मिला कि मैं 31 से कट करके देखूं, यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो जाहिर सी बात है इसका कोई फैक्टर होगा, इसलिए मैंने यहाँ से ऑप्शन उठाया और देखा कि ये कितने मल्टीपल है, 31 × 9 मल्टीपल जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें से 31 ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को आप डिवीज़न मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखो अभी हमने जो नंबर्स निकाले थे 410 को 7 से माइनस किया तो 403 आया, ऐसे ही 751 से 7 माइनस किया तो 744 आया, और तीसरा नंबर 103 से 7 को माइनस किया तो 1023 आया। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे 403, 744 और 1023 का, तो पहले हमें दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना होगा। तो अगर मैं इन दो का एचसीएफ निकालूं तो 403 और 744 में बड़ा कौन सा है 744, इसलिए 744 को हम डिवाइड करेंगे किससे 403 से, तो 2 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार जाएगा 403, दोनों को माइनस कर लेंगे तो 341 बच जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इस 341 से 403 को डिवाइड करेंगे तो फिर से 1 टाइम्स जाएगा 341, फिर दोनों को माइनस कर लो तो यहाँ से आपकी वैल्यू बच जाएगी 62, और फिर आप 62 से 341 को डिवाइड कर लो, फिर डिवाइड करोगे तो ये लगभग 6 पंजे 30, 5 बार चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 310, दोनों को फिर से माइनस कर दो तो यहाँ से आपका कितना बच जाएगा 31। अब 31 से हम किसको डिवाइड करेंगे 62 को, ये कितने टाइम्स चला गया 2 टाइम्स, तो यहाँ से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो लास्ट मैंने डिवाइड किया था वो किससे किया 31 से, इसलिए इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 31। लेकिन अभी काफ़ी नहीं है, इस 31 के साथ अब आपको इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो 31 और 1023 में बड़ा नंबर हो गया आपका 1023, तो आप क्या काम करो 1023 को डिवाइड कर दो 31 से।
और ये अब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर भी मैंने कितना HCF पाया 31। अगर इसकी वैल्यू 31 आ रही है तो 31 ही मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 260, 720 और 1410 को विभाजित करने पर प्रत्येक से 7 शेषफल बचे। तो आप ये जान गए कि ये x, y और z की वैल्यू है और ये r की वैल्यू है। तो फिर से आपको क्या काम करना होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह 260 से 7 माइनस करिए तो यहाँ से 253 आ जाएगा। फिर 720 से फिर से 7 माइनस करिए तो ये 713 आ जाएगा। और फिर 1410 से फिर 7 माइनस करिए तो ये 1403 आ जाएगा। अब यहाँ से जो आपको 3 नंबर्स मिल रहे हैं, एक 253 मिल रहा है, एक 713 मिल रहा है और एक 1403 मिल रहा है, इन तीनों नंबर का आपको लेना होगा HCF। तो HCF निकालने के लिए एक तो वही तरीका है, आप डिफरेंस लगाइए, या फिर आपको मैं देखो एक और तरीका सिखाता हूँ कि आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बेस पर कैसे करोगे। यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 24, तो 24 के मैं फैक्टर कर सकता हूँ 8 और 3। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 8 और 3 दोनों से कटेगी वो 24 से भी कटेगी। ऐसे ही 26 दिया हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 2, 13 दूनी 26। तो यहाँ पर क्या होगा, जो संख्या 13 से कटेगी और 2 से कटेगी वो 26 से भी कटेगी। ऐसे ही मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, मतलब जो संख्या 5 से कटेगी वो 25 से भी कटने के चांसेस हैं। और एक डी ऑप्शन मेरे पास बचता है, उसके लिए मैं बोलूँगा 23 और 1, मतलब जो संख्या 23 से कटेगी वो 23 से कटेगी। तो आपको करना क्या होगा, आप चेक करो कि अगर ऑप्शन ए होगा तो ये तीनों नंबर्स ना 8 से और 3 से दोनों से कटेंगे। तो आप देखो कि ये क्या नंबर ये जो दिए हुए हैं हमें 8 से कट जाएंगे। अगर मैं बात करूं 253 की, तो 253 को आप 8 से कट करके देखो। 253 को जब आप 8 से कट करोगे ना तो ये कटेगा ही नहीं। 8 तियाँ 24 और यहाँ से बचा 13। जब ये 13 बच गया और ये संख्या 8 से नहीं कट रही तो बाकी की चेक ही क्यों करने हैं, आप कहो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही फिर ये देखो 26 दिया हुआ है, तो 26 में जो संख्या 13 और 2 दोनों से कटेगी वही तो 26 से कटेगी। तो इसके तो यूनिट प्लेस पर 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया है, तो ये 2 से कटना ही नहीं है। इसका मतलब 26 वाले ऑप्शन को भी हटा दो। अच्छा, यहाँ पर 3 दिया है तो ये 5 से भी नहीं कटने वाला, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है 23, इसलिए जो इसका HCF आएगा वो 23 ही आएगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। 11 में कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151 और 226 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, और उस शेषफल की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो है, अभी मैंने जो आपको नोट 2 और नोट 3 बताया था ना, ये नोट 3 वाला पार्ट हो गया। तो नोट 3 में मैंने आपको बताया था कि भाई जो नंबर्स दिए हुए हैं ना उनका डिफरेंस कर लो, और डिफरेंस करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनका HCF निकाल लो। तो आप क्या काम करो, यहाँ से 76 का डिफरेंस निकाल लो 151 से, ऐसे ही 151 का डिफरेंस निकाल लो 226 से, और ऐसे ही 226 का डिफरेंस निकाल लो 76 से। पहले ये दोनों का, फिर ये दोनों का, और फिर पहले और तीसरे का। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 75, दूसरे वाले से भी वैल्यू आ गई आपकी 75, और तीसरे से वैल्यू आ गई आपकी 150। तो इन तीनों जो वैल्यू आपको दी हुई हैं 75, 75 और 150, इन तीनों का आपको लेना होगा HCF। तो HCF आप कैसे निकालोगे, देखो 75 को मैं लिख सकता हूँ 75 इंटू 1, ये दूसरे वाले 75 को भी लिख सकता हूँ 75 इंटू 1, और ये हो जाएगा 75 इंटू 2। तीनों में मुझे पता है 75 कॉमन दिख रहा है, तो इन तीनों का जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 75। लेकिन हमसे ये नहीं कहा गया कि HCF कितना होगा, हमसे पूछा है कि रिमाइंडर बताइए कितना बचेगा। तो आप इन तीनों में से कोई से भी नंबर को 75 से डिवाइड कर लो। सपोज़ मैं पहले ही नंबर को ले लूँ तो 75 से जब इसको डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम्स चला जाएगा और 1 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यदि 3 संख्याओं का मासा 30 है वह उनका अनुपात 2:3:5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था जब भी आपको नंबर्स मानने पड़े तो आप क्या मानो, x इंटू HCF, y इंटू HCF और
जेड इंटू एच सी एफ। मतलब कहने का ये है जो भी नंबर्स आएंगे वो एच सी एफ के इंटू के साथ में आएंगे, और एच सी एफ हमें दिया हुआ है 30, तो नंबर्स हमारे अपने आप ही बन जाएंगे 2 इंटू 30, यहाँ से 60 आ जाएगा, और 3 इंटू 30, यहाँ से 90 आ जाएगा, और 5 इंटू 30, यहाँ से 150 आ जाएगा। और ये तीनों कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहे हैं? डी में, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि यदि संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है और वे संख्याएं 35, 55 और 77 के अनुपात में हैं, तो संख्याएं क्या होंगी? अब आप यहाँ से देखो, ये 35 है और एक 55 है और एक 77 है। आपको पता है इन तीनों नंबर्स की मुझे इंटू करनी पड़ेगी 24 से। तो सबसे पहले ना आप 24 से इंटू करने मत बैठ जाओ, आप ये देखो कि इनके यूनिट डिजिट क्या आएंगे। 7 की 4 से इंटू करेंगे तो 8 आएगा यूनिट डिजिट पर, 5 की 4 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा यूनिट डिजिट पर, और 5 की 4 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। बाकी इधर कुछ नंबर्स आएंगे। अब आप यहाँ पर ऐसे चेक करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग के 2 नंबर्स में 0 है और तीसरे में 8 है। तो आप देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन ऐसा मुझे दिख रहा है, तो सी ही इसका आंसर है। कई बार ऐसा होगा कि आपको इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन करने मिल जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि नहीं भी मिलेगा तो आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, उसमें कहा गया है कि दो अंकीय संख्याओं का योगफल 132 है यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF अगर 11 दिया हुआ है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था जब भी आपको नंबर्स मानने पड़े तो आप क्या नंबर्स मानोगे? x इंटू HCF और y इंटू HCF, मतलब HCF के साथ में आपको नंबर मानने हैं। तो आपको पता है यहाँ पर उनका HCF 11 दिया हुआ है, तो एक नंबर हो जाएगा आपका 11x और दूसरा नंबर हो जाएगा 11y, और उन दोनों का योगफल दिया हुआ है आपको 32, तो दोनों को प्लस करो और 132 के बराबर कर दो। दोनों में से आपको पता है 11 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 132, और 11 से इसको कट कर लो तो ये 12 टाइम्स कट जाएगा। मतलब कहने का ये है कि नंबर आपके आ जाएंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। तो अब आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा कि x और y की कौन सी वैल्यू ली जाए जिनका सम 12 आ जाएगा। तो आप कहोगे 2 नंबर्स हम ले सकते हैं, वो भी कौन से वाले हमें चाहिए? कोप्राइम वाले। कोप्राइम, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर x और y जो हैं दोनों कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो एक केस तो आपका बनेगा 1 प्लस 11, यहाँ से 12 आ जाएगा, और एक केस आपका बनेगा 5 प्लस 7, यहाँ से 12 आ जाएगा। ये दोनों ही हमारे कौन से पेयर हो जाएंगे? कोप्राइम पेयर। तो आप देखो, अगर मैं x और y की वैल्यू 1 और 11 लेता हूँ तो मेरे नंबर्स कितने आएंगे? 1 इंटू 11 और 11 इंटू 11। तो यहाँ से 11 आएगा और यहाँ से 121 आएगा अगर मैं पहले ऑप्शन को लेता हूँ तब। तो यहाँ पर कहा है कि ये तो 2 अंकीय संख्याएं हैं और ये आ गई 3 अंकीय संख्या, मतलब ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया गलत। अब हम चेक करेंगे दूसरे वाले पेयर को, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 11 और दूसरा हो जाएगा 7 इंटू 11। तो यहाँ से 55 आएगा और यहाँ से 77। ये जो है दोनों डिजिट 2 अंकों की हैं, तो यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नोट नंबर 4 आपको याद रखना है। इसमें देखो क्या कहा गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड XYZ एंड लीव्स रिमाइंडर ABC रेस्पेक्टिवली। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे XYZ को भाग करने पर A, B और C शेषफल प्राप्त होता है। 3 अलग अलग रिमाइंडर यहाँ पर बचने वाले हैं जब आप XYZ को डिवाइड करते हो। तो यहाँ से देखो आपको क्या करना होगा, जो x, y और z तीनों नंबर दिए हैं ना, तो जो 3 रिमाइंडर आपको दिए होंगे उन रिमाइंडर्स को उसमें से माइनस कर दो, और जो नंबर्स आपको बाद में मिलेंगे उनका HCF निकाल दो, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल रहे, आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर जो 2 नंबर्स दिए हैं ना, एक दिया है 1657 और दूसरा दिया है 2037, जिसका पहला रिमाइंडर 6 था तो 6 इसमें से माइनस कर दो, और दूसरा रिमाइंडर 5 था तो इसमें से 5 माइनस कर दो। तो यहाँ से आपका नंबर बच जाएगा 1651 और दूसरा बच जाएगा 2032। आपको करना ये होगा कि यहाँ पर HCF निकालना होगा 1651 और 2032 का।
तो आप HCF कैसे निकालोगे? आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसमें डिवीजन मेथड लगा दो, डिवीजन मेथड से दोनों का HCF आ जाएगा, या फिर आप इसमें लगाओ ऑप्शन एलिमिनेशन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की हेल्प से। तो आप कैसे लगाओगे? देखो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, आपको पता है अगर इनका HCF मुझे निकालना है तो HCF इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो यहाँ जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ना, उन चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के लिए आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है इकाई का अंक 1। तो इकाई का अंक अगर 1 है तो 5 वाले नंबर से तो ये कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ से इन दोनों को तो कर दो आप एलिमिनेट। फिर इसके बाद में ऑप्शन बी को अगर आप देखते हो तो यहाँ दिख रहा है 133, और 133 को मैं लिख सकता हूँ 19 गुणा 7। जो संख्या 19 और 7 दोनों से कटेगी वो संख्या 133 से भी कटेगी। तो 7 से कट करने के लिए आप क्या करोगे? 1651 को 7 से कट करके देखो, 7 दूनी 14, यहाँ से बचेंगे 2, 5, 7 तिया 21, ये 4 बचेगा 1, और 41 7 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये जो नंबर दिया है 1651, ये 7 से नहीं कटेगा, और अगर ये 7 से नहीं कटेगा तो ये 133 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, जो कि 127 है। चाहे तो आप डिवीजन मेथड से निकाल के देख लो, चाहे आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लो, दोनों से आपका आंसर 127 ही आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं और उन दोनों नंबर का आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करते हैं? जब मैंने आपको LCM सिखाया था तो उसकी लास्ट वीडियो में इस तरह के नंबर्स का HCF भी निकालना सिखाया था। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 9, ये पहला नंबर है, और दूसरा 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 10। क्योंकि आपको इनका HCF निकालना है तो आप क्या काम करो, जो कॉमन टर्म्स हैं पहले उनको लिख लो, 3 है, 4 है और 9 है, ठीक है। और फिर आपको इनकी मिनिमम पावर ढूंढनी होगी, ठीक है। मिनिमम पावर कैसे निकालेंगे? देखो 3 की पावर यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, इन दोनों में छोटा कौन सा होगा? 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख लो। ऐसे ही ये 4 दिया है तो 4 की पावर देखिए आपको 4 दी है और 2 दी है, तो दोनों में मिनिमम कौन सा है? 2, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। और 9 की पावर यहाँ 10 दी है, यहाँ पर 1 होगी, तो 1 और 10 में मिनिमम कितना है? 1, इसलिए 1 हो जाएगा। और फिर आप इसको इंटू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको आंसर्स दिए हुए हैं वो मल्टीप्लाई होने के बाद दिए हैं, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1296 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और वही आपका सही आंसर है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 627, 15,630 और 3128 को भाग देने पर क्रमशः 2, 5 और 3 शेषफल बचता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखो 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एक दिया है 627, दूसरा दिया है 15,630 और तीसरा नंबर दिया है 3128। तीनों से उनके रिमाइंडर माइनस कर दो। पहले का 2 है तो यहाँ से 625 आ जाएगा, दूसरे का रिमाइंडर 5 है तो यहाँ से 15,625 आ जाएगा, और तीसरे का रिमाइंडर 3 है, यहाँ से 3125 आ जाएगा। अब आपको करना क्या होगा? इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना होगा, 625 का, 15,625 का और 3125 का। तो आप इनका HCF कैसे निकालेंगे? चाहे तो आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं। सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 625 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो इसलिए सी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का मासा 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। याद करो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको दो नंबर्स मानने पड़े तो आप क्या मानेंगे? x इंटू HCF और y इंटू HCF। जब भी आपको नंबर मानने पड़े आप इसी तरह से माने, जहाँ पर x और y जो है वो दोनों ही क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो HCF आपको दे रखा है 37, तो पहला नंबर हम मानेंगे 37x और दूसरा नंबर मानेंगे 37y, और उन दोनों का जो गुणनफल है मल्टीप्लाई करके वो हमें दिया है 4107 के बराबर। तो यहाँ से x इंटू वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है, 4107 अपॉन 37 इंटू 37। पहले 37 से इसको कट कर लो तो ये 1 टाइम्स कट जाएगा, दूसरे 37 से इसको कट कर लो 3 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x इंटू वाई इक्वल्स टू 3 आ जाएगी।
अब आपको चेक करना होगा कि x और y की कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 3 दे जाएं। तो 1 और 3 हैं, तो 1 × 3 दोनों को इसमें रख लो। देखो यहाँ से मैं रखूँगा 37 × 1 और 37 × 3। तो पहले का इंटू करके 37 आएगा और दूसरे का इंटू करके 111 आएगा। पूछा गया है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 111, जो कि ऑप्शन ए में लिखी है, वही हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, 3.6, 0.54 और 1.08 का HCF निकालना है। तो ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। यहाँ पर दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक दिया है 3.6, तो इस डेसिमल को हटाकर अपॉन 10 कर सकते हैं। दूसरा दिया है 0.54, डेसिमल हटाइए और अपॉन 100 कर दीजिए। तीसरा दिया है 1.08 और अपॉन 100, क्योंकि पॉइंट हटा देंगे तो ये नंबर्स हमारे क्या बन जाएंगे, 36/10 और 54/100 और 108/100। आपको इनका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनका HCF लेना होगा और अपॉन नीचे वाले नंबर्स का LCM लेना होगा। तो HCF निकालने के लिए आप कौन सी अप्रोच लगाएंगे, डिफरेंस ले लो। यहाँ का डिफरेंस 18 है और 18 से 36, 54 और 108 तीनों कट जाते हैं तो 18, और अपॉन में जो नीचे नंबर्स दिए हैं उनका LCM ले लेंगे आप, तो 100 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.18, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है और यही इसका सही आंसर है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ से तीनों नंबर्स लिखिए, पहला 36, दूसरा 54 और तीसरा 108। जो डेसिमल के प्लेस है ना उनको पहले भूल जाइए और फिर इसका डायरेक्ट आप क्या निकाल लो, HCF। तो आप ये जानते हो कि इनका HCF निकालने पर 18 आएगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पर डेसिमल में पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और तीसरे वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो इनमें जो मैक्सिमम हो उसके बाद यहाँ से पॉइंट लगा दीजिए लास्ट से। तो 2 मैक्सिमम है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा 0.18, यही इसका आंसर है। यहाँ पर LCM और HCF चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। मैंने आपको लगभग हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर कराने की कोशिश की है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। इसलिए आप इन लेसन्स को, अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो दोबारा से देखिए। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए डायनामिक लर्निंग पॉइंट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।